मेरा नाम डॉक्टर सलीम खान पठान है। राधे राधे श्री हरिवंश। आज हमारे पास एक भक्त आए हैं जो महाराज जी के दर्शन को बड़ी देर से खड़े हैं, जिनके पास श्यामा श्याम और प्रिया प्रीतम भी है जो कि 20 किलो का है। ये वहाँ से श्री कृष्ण शरणम से राधा केली कुंज तक अपने सर पर धारण कर कर लाए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, ये कौन है और महाराज जी से इनका कैसे परिचय हुआ। तो राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वृंचन। महाराज जी, आपका नाम, आपका परिचय क्या है? मैं सर्वगुण सागरी शरण हरिवंश महाराज जी से विगत 2.5 वर्षों पूर्व मैं इन्हीं वृंदावन की गलियों में मैंने उन्हें देखा, निहारा, और निहारने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मानवीय योनि जो हमें मिली है वो हमारे, या यूँ कहें कि पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और मोक्ष अंतिम चरण है। लेकिन महाराज जी से मिलने के बाद मेरे हृदय के अंतःस्थल में एक परिवर्तन हुआ और मैंने ये महसूस किया कि यदि 140 करोड़ देश की आबादी में यदि कहीं ऐसे संत जो कि विशेषकर युवाओं का हृदय का परिवर्तन कर पाए, मैं जो कुछ कह पा रहा हूँ श्री जी के बल से, मैं जो कुछ कह पा रहा हूँ मेरे गुरुदेव श्री के बल से, और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं इस संप्रदाय से, मैं महाराज जी से दीक्षित हूँ, और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि जो 84 लाख योनियों का जो परिभ्रमण है मानवीय योनि, मेरे महाराज श्री ने वादा किया है, मुझसे नहीं, तमाम उन दीक्षा लेने वाले दीक्षितों से, वैष्णवों से, और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में जो इस मार्ग में प्रशस्त हुए हैं महाराज जी की प्रेरणा से, श्री जी की प्रेरणा से, हमारे महाराज जी ने हमें उस 84 लाख योनियों की एक लिफ्ट बनाकर उस लिफ्ट का वीज़ा हमें दे दिया है जो हमें सीधा निकुंज में पहुंचाएगा। महाराज जी, आपने दीक्षा के बाद का तो अपना परिचय बताया, दीक्षा से पहले का आपका क्या नाम था और क्या कुल था? पर अपने दीक्षा से पहले का परिचय भी दें, अपना नाम भी बताएं। मैं दीक्षा से पूर्व, मेरा नाम डॉक्टर सलीम खान पठान है, लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी श्री जी की कृपा हुई, ऐसी उस वृषभानुनंदिनी की कृपा हुई, ऐसे मेरे इष्ट देव राधा वल्लभ जी की कृपा हुई कि डॉक्टर सलीम खान पठान सर्वगुण सागरी शरण बन गया। हम ये कहें कि हम में अब कोई बल नहीं रहा, मेरी जाति, मेरा कुल, मेरा गोत्र अब हरिवंश है। तो अब हम ये जानेंगे कि आप कहाँ से हैं? मैं मूलतः राजस्थान से हूँ, और राजस्थान में एक जिला है जिसको लेक सिटी कहा जाता है, उदयपुर, और उदयपुर के पास वृंदावन से 3 ठाकुर जी जब गए, एक ठाकुर जी मेरी ही जन्मस्थली से हैं, श्रीनाथ जी नाथद्वारा। महाराज जी, आप ये और बताइए कि आप करते क्या हैं और महाराज जी से सबसे पहली बार आपने महाराज जी के बारे में कहाँ से जाना और कैसे आप महाराज जी के बारे में? Basically, I am the educationist, and I have started my career. I have completed my education from Rajasthan and born and brought up from Rajasthan. ये आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? आपके परिवार में कौन है? मेरे वालिद साहब का इंतकाल अभी 2 अक्टूबर को हुआ, और जब उनका निधन हुआ तो श्री जी की कृपा से उनकी जीवा पर वृंदावन की रज को रखा गया, और उन्हें इस चीज़ की जानकारी है कि मेरा वृंदावन आना जाना, प्रेमानंद जी से जुड़े होना, केली कुंज से जुड़े होना, ये संपूर्ण जानकारी मेरे माता, मेरे पिता को है। मैं यहाँ पर किसी प्रकार का, और मैं यहाँ केली कुंज के सेवा भवन से विगत 2.5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे श्री जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि मैंने केली कुंज तक महाराज जी के पीछे आना मुनासिब समझा, और मैं कृष्ण शरणम से यहाँ तक आज पहुँचा था। श्री जी के बल से, मुझ में कोई बल नहीं है, मैं बड़ा नीच अधम हूँ, लेकिन मैं यूँ कहें कि महाराज जी का एक निज परिकर तो क्या कहेंगे आप, क्या ओ पिया तो है नैनन में, मैं पलक ढांक तो है लूँ, ना तो है देखन दूँ, या मैं ये कहूँ
कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो ये मेरे पीर का लक़ब है, ये मेरे पीर व मुर्शिद का लक़ब है कि जिनके लिए मैंने आपसे कहा, हज़रत अमीर खुसरो ने एक बहुत सुंदर शेर कहा है, मैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो उभरियो सो डूब गयो, जो डूबियो सो पार। मेरा कहीं कोई उद्देश्य मीडिया या मीडिया के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता को दर्शाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दे पाऊँ कि आओ पहले इंसान बने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब सभी में तत्व मेरे श्री जी का है, मेरे महाराज जी ये फरमाते हैं, हम पहले एक अच्छा इंसान बने, और इंसान बनने के बाद रसखान हो या हरिदास जी हो, यहाँ पर वृंदावन में एक बहुत बड़ी परंपरा रही है मुस्लिम परिवारों की, और जहाँ रसखान से लोग, जहाँ हरिदास जी जैसे लोग, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, हमने देखा कि आप सर पे पिछले 1.5 किलोमीटर से चलकर आ रहे हैं, और ये श्री जी और लालजू का जो प्रतिमा है वो आप अपने सर पर धारण किए हैं। तो कृपया इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपको ये कैसे प्रेरणा आई जो आपने ये नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस संपूर्ण विश्वधारा पर अगर कोई पृथ्वी ग्रह का हिस्सा नहीं है तो वो वृंदावन है। और यहाँ जो कुछ भी होता है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मेरा वीडियो में देख पा रहे हैं, या जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, या मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ वृंदा टवी के बिना कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये आप गलत कह रहे हैं कि मुझे प्रेरणा हुई। ये मुझ में और तुझ में जो ये द्वैत और अद्वैत का जो सिद्धांत है उसको हमें मिटाना है। यही अद्वैत और द्वैत के सिद्धांत पर ही हम आगे बढ़ें, श्री जी को समझें, लालजू को समझें। भी मेरा परिचय अब रहा नहीं है, क्योंकि दैहिक परिचय मेरा जो था वो गौण है, क्योंकि मेरे पास अब एक वीज़ा है, और वो वीज़ा जो है वो निकुंज में जाने का है, एक ऐसी लिफ्ट में, जबकि सीढ़ियों पे आप चढ़ते हैं तो थोड़ा श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं कृष्ण शरणम से केली कुंज तक इस मार्ग में यदि आया हूँ, तो अगर यहाँ एक्सकेलेटर लगे होते तो शायद मुझे वहाँ से यहाँ तक नहीं आना होता, और वो एक्सकेलेटर्स के माध्यम से मैं सीधा केली कुंज धीरे धीरे आ जाता। तो ऐसे ही मेरी महाराज जी ने मुझसे ये वादा किया है, अपने सभी शागिर्दों की उपस्थिति में ये वादा उन्होंने मुझसे भी किया है, और तमाम बुजुर्गों के साथ साथ तमाम परिक्रम से जिन लोगों ने दीक्षा ली है उनसे एक वादा किया है कि मैं रोज़े मैशर में आऊँगा और तुम्हें निकुंज में पहुँचाऊँगा, और इस 84 लाख योनियों का जो परिभ्रमण है उस परिभ्रमण से मैं तुम्हें बचाऊँगा। और मैं ये वीज़ा तुम्हें तुम्हारे गले में टांग रहा हूँ, तो मंगलसूत्र मेरे गले में है उनका, यानी कि मैं दीक्षित हूँ। और यदि उनका मंगलसूत्र मैंने पहना है तो जिस प्रकार से एक विवाहित महिला अपने पति का मंगलसूत्र पहनती है, और वो मंगलसूत्र जो है मेरे गले में है, और मुझे ऐसा लगता है, और लगता नहीं है, मेरी आस्था है, मेरी निष्ठा है, मेरा समर्पण है, मेरा प्रेम है, और ये मेरा तो कुछ भी नहीं बचा साहब, जो था वो तो सब लूट गया। महाराज जी ने एक वीज़ा दे रखा है, पॉकेट में पड़ा हुआ है, एक ऐसा वीज़ा जिसमें कि आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो पासपोर्ट और वीज़ा दोनों चाहिए, लेकिन हमारा तो पासपोर्ट ही छिन गया है, सिर्फ वीज़ा बचा है, और वो वीज़ा है राधा वल्लभ संप्रदाय का, हरिवंश महाप्रभु का, और मेरे परम श्रद्धेय परम आदरणीय, मेरे जीवन का सब कुछ, यूँ कहें कि मन वचन क्रम से अगर कहीं हो जाए। और मेरी ज़िंदगी की एक आखिरी ख्वाहिश भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरा दम वृंदावन में निकले और श्री जी के चरणों में निकले, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे महाराज जी मेरी इस इच्छा को पूरा करेंगे, और मैं तमाम ब्रजवासियों से और यहाँ पर मेरी जो वृंदा टवी है, अगर वो मेरी बात को, मेरे हृदय की इस भावों को अगर मैं पहुँचा पा रहा हूँ, तो मेरी आखिरत यहाँ ही हो, और मुझे दफन नहीं किया जाए, मुझे यहाँ वृंदा टवी की इस रज में श्री हरिवंश। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह के 3:30 बज रहे हैं, और महाराज जी अभी अभी आश्रम में प्रवेश किए। एक बार मैं कहूँगा कि भैया आप एक बार घुमा के दिखाएं आश्रम को। ये महाराज जी अभी अभी प्रवेश किए हैं, और ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, और महाराज जी के मिलने के
इंतजार में, आस में, श्री जी की कृपा से। तो एक बार मैं कहूँगा भैया एक बार और दिखाएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन तमाम ब्रजवासियों से, मेरी श्री जी से, राधा वल्लभ संप्रदाय के हमारे इष्ट राधा वल्लभ जी से और तमाम जिन बुजुर्गों ने यहाँ श्री जी की उपासना पद्धति को स्वीकारा है, मेरी एक कितनी सी इच्छा है कि ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान अमन चैन सुकून रहे। 140 करोड़ देश की ये आबादी वाला मुल्क, तमाम हिंदुस्तान के उन लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आओ मिलजुल के रहें। हम पहले इस मुल्क की दशा और दिशा को तब सुधार सकते हैं। उससे कई बार ये पूछा जाता है कि विकास कैसे होगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य वो मुद्दे हैं जो कि आपकी अपनी बेसिक नीड्स हैं। आप जिस विकास की बात करते हैं, आप अपना विकास कर लीजिए, देश का विकास स्वयं हो जाएगा। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें। और मेरे महाराज श्री, मेरे गुरुदेव भगवान श्री फरमाते हैं कि आप गृहस्थ में रह के श्री जी को बहुत सहजता से पालेंगे। आपको कहीं कोई संत नहीं बनना है, आपको कोई वेश धारण नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आचरणों से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से अपने माता पिता की सेवा करें। जिन बच्चों को आपने बायोलॉजिकली पैदा किया है, उनको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य का जिम्मा आपका है। श्री हरिवंश। महाराज जी एक बार आप अपना कार्ड दिखाएं। सर ये सांसारिक कार्ड है जिसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। महाराज जी बस एक लास्ट सवाल है, हमारा प्रश्न है, आप एक बार अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे आपने क्या क्या किया? सर चलिए, आपका प्रश्न है, मैं ये चाहूँगा कि आप इस इंटरव्यू में इस पार्ट को नहीं जोड़ें। आई डिड MSc इन केमिस्ट्री एंड देन आई डिड फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी एंड आई डिड माई M.Ed फ्रॉम Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit University, Varanasi, and then I did my PhD in academic excellence in school education. I am the state secretary of 37,000 private schools in Rajasthan, and I am also the principal in B.Ed College, MMTT College, Rasaman. And in 2014, I have represented my country in University of London, and I presented paper presentation in 2014 in University of London. And also I did my PhD in academic excellence in school education. I will share my pics, but please don't add with the Kelly Kunj, because that is my professional life. Please don't cocktail the personal and professional life. So because there is no any my personal life and no any professional life. Now I am the only, I can say, the Jati Kulgotra Harivansh, Shri Harivansh, Radha Vallabh, Shri Harivansh, Shri Vrindavan, Shri Vanchal.